अभी इन दिनों में हम लोग जो विषय सीखने जा रहे हैं वो विषय है परमेश्वर ने हमें दिया वो जो उद्धार है। वो उद्धार कितना कीमती है। यानी एक दूसरी भाषा में बोले तो मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध वो कितना गंभीर है। मैं उस संबंध को इतना गंभीर लेता नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर उस संबंध को क्या लेता है? गंभीर लेता है। तो मुझे परमेश्वर ने दिया हुआ एक सबसे बड़ा सौभाग्य, मेरा परमेश्वर के साथ क्या बन गया? एक संबंध बना। और ये संबंध बना कैसे? उसके पीछे जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थे, परमेश्वर ने हम पर जो अनुग्रह किया, उस बात को अगर हम समझेंगे तो आपके जीवन में एक स्थिरता आएगी। आज समस्या विश्वासी के साथ क्या है कि हाँ, अभी जैसे मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, दामाद है, फिर उसके बाद अभी बेंजामिन भी है। ये इनको मैं नजदीक, और मेरी सास भी है, और फिर बाकी और भी लोग हैं, परिवार है, बाकी पहचान के बहुत से लोग हैं। मैं इन संबंधों को महत्व देता हूं, लेकिन परमेश्वर के साथ के संबंध को जैसे गंभीरता से लेना है, मैं कई बार लेता नहीं, मैं हल्का समझता हूं। और उसके कारण क्या हो जाता है, मेरे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, क्या है, मैं डामाडोल हूं, स्थिर नहीं। दूसरे लोग क्या कहते हैं उन बातों को सुनकर मैं क्या हो जाता हूं? प्रभावित हो जाता हूं। उसके लिए सबसे पहले आइए हम एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। एफेशियंस चैप्टर 2 वर्स 8। आप लोग अपना बाइबल खोलें, आयत लिख लें और उसके बाद वचन को समझने का प्रयास करें प्रार्थना के साथ। एफेसी 2 अध्याय उसका 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, एफेसी 2 अध्याय उसका 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो इधर हम प्रार्थना के साथ ये वचन को जब ध्यान दे रहे हैं, लिखा क्या है, यानी परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह क्या रहा है। मुझे परमेश्वर ने उद्धार कैसे दिया है? दान में दिया। इधर सबसे पहले लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ? उद्धार हुआ। इसके साथ एक और आयत भी पढ़िए, 2 तिमोथी 1:9। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 9वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। बहुत सारी बातें इसमें लिखी, लेकिन मुख्य तौर पर इन दिनों में हम जो देखने वाला विषय क्या है, परमेश्वर ने जो मुझ पर क्या किया है? अनुग्रह किया। समझने के लिए एक उदाहरण, अभी महाकुंभ चल रहा है, आप लोग टीवी में और न्यूज़ में आप जब देखते हैं, इतनी भीड़ जा रही है, इतनी भीड़ है, लोगों को मना किया जा रहा है कृपया मत जाइए, फिर भी दुनिया जा रही है। क्या हम कभी ऐसे भीड़ में कभी जाएंगे? रुक कर जरा सोचें, इतनी भीड़ है, अब जाओगे क्या? एसी के फर्स्ट क्लास के अंदर भीड़ बैठी है, और उधर इतनी दिक्कत है तो भी दुनिया क्यों जा रही है? क्योंकि उनके अंदर का सोच क्या है? यही तो मौका है
कि अपने पापों से क्या कर लें, हम शुद्ध हो जाएं, हम बच जाएं। मुक्ति पाने के लिए मोक्ष की आशा में दुनिया ये सब कर रही है। सो ऐसे में मैं और आप, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। मुझे ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर की आत्मा एक गवाही देती है कि परमेश्वर ने मेरे पापों को क्या किया है, माफ किया। सो इधर जब माफ किया बोलने वक्त, इधर जो शब्द है उद्धार, हम बोलते हैं कि मुझे उद्धार मिल गया, लेकिन क्या आपको समझ में आता है उद्धार शब्द का अर्थ क्या है? मैं परमेश्वर के सजा से बच गया। ये भीड़ इतना कष्ट उठाकर क्यों जा रही है? क्योंकि हर एक का विवेक क्या दोष दे रहा है, मैं दोषी हूं। तभी ना स्नान करने जा रहे हैं, तभी ना धर्म के पीछे चलते। दुनिया धर्म के पीछे चल क्यों रही है? क्योंकि हर एक का विवेक क्या दे रहा है, दोष देता कि मैं पापी हूं, और सोचता है कि मैं ये अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे पाप से क्या मिल जाएगा, माफी मिल जाएगा। आप लोग बैठकर लिखने का काम मत करिए, पेन नीचे रखिए, समझने का प्रयास करिए। लोग क्या सोचते हैं कि मेरा विवेक मुझे क्या बोल रहा है, मैं क्या हूं, पापी हूं। अभी अनिल अंबानी, दूसरा मुकेश अंबानी, इतने धनवान, वो भी जाकर क्या कर रहे हैं, भाई साहब आपके पास इतना धन है, आपको क्या जरूरत है? लेकिन उनका विवेक उन्हें क्या दे रहा है, दोष दे रहा है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। अब पानी में एक बार डुबकी लगा लूं तो अंदर क्या आ जाएगी। परमेश्वर ने जो उद्धार मुझे दान में दिया, यानी दान का मतलब मुझे जब फ्री में मिला है, मुझे इसका कीमत नहीं मालूम, लेकिन जिसने हमें उद्धार दिया, यानी जिसके कारण हम परमेश्वर के सजा से बच गए, उसको मालूम है कीमत कितना ज्यादा दिया। अभी उदाहरण, मैं आपको एक कीमती फोन खरीद कर दे दूं और आप वो फोन अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दोगे, आपको तो अच्छा लग रहा, मुझे क्या लगेगा, मैंने गलती की, मुझे इस व्यक्ति को क्या नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। आप खुश हैं, आपका बच्चा वो फोन लेकर खेल रहा, और मैंने बहुत बड़ी गलती की। इसी तरह परमेश्वर जब हमें देखता है, कितना भारी कीमत किसको देना पड़ा, परमेश्वर को देना पड़ा, ताकि मुझे उद्धार कैसे दे दे, मुफ्त में दे दे। आज लोग उद्धार पाने के लिए कितने अलग अलग तरीके से, कोई पानी में डुबकी लगा रहा है, कोई रेंगते हुए जा रहा है। अलग अलग धर्म के लोगों को देख लो, सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, ईसाई को देख लो, मुसलमान को देख लो, जैन धर्म के लोगों को देख लो, सिख धर्म के लोग, हर कोई कितना कठिन प्रयास कर रहा, कितना मेहनत। उसकी तुलना में हमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए कई बार हम परमेश्वर के साथ के संबंध का उस गंभीरता को हम क्या नहीं करते हैं, समझते नहीं। उद्धार शब्द का अर्थ क्या, मैं परमेश्वर के सजा से क्या हो गया, बच गया। अब आप बोलोगे मेरे ऊपर कौन सा सजा, मैंने कौन सा गलती किया। आदम परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तब से पूरा मानव जाति किसके अधीन है, परमेश्वर के दंड के अधीन है। इधर आपने अच्छी तरह, अगला हमने समझने वाला विषय, परमेश्वर का न्याय, कि परमेश्वर के साथ का संबंध का गंभीरता क्या है। परमेश्वर कभी क्या नहीं करता है, बदलता नहीं। परमेश्वर के स्वभाव को हमने समझना है। हम परमेश्वर को प्यार करें या ना करें, परमेश्वर तो है। मुझे और आपको एक दिन इधर से क्या करना है, सब कुछ छोड़कर
जाना है, लेकर तो हम कुछ भी नहीं जा सकते। सो जब परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, अब ध्यान से समझना, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, हम सबको मालूम है, वचन में लिखा है, अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और फिर मनुष्य के अंदर, आत्मा के अंदर परमेश्वर ने विवेक डाली। पढ़ लीजिए रोमियो की पत्री 2 अध्याय, उसका 12 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 2 अध्याय, उसका 12 से मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग, जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। सो इधर मुख्य बात आपने जो समझना है, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया है, हमारे अंदर आत्मा डाली है। आत्मा के अंदर क्या है? विवेक। अब विवेक क्या है? हम सबके अंदर परमेश्वर ने क्या डाला है? विवेक है। विवेक असली में चीज क्या? परमेश्वर ने अपने व्यवस्था यानी अपने नियम को हम हर एक के अंदर डाल रखा। समझाने के लिए मैं उदाहरण बोल रहा हूं। हमारा देश कौन से साल आजाद हुआ मालूम है? हमारा देश भारत कौन सा साल आजाद हुआ? 1947। दिन कौन सा है? 15 अगस्त। सो हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा देश उस दिन अंग्रेजों की गुलामी से क्या हो गया? आजाद हो गया। तो फिर एक सवाल, तो फिर 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, तो 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? उस दिन क्या हुआ है? कानून लागू। सो समझाने के लिए एक और इसी से संबंधित बात है, आपने ध्यान दिया होगा। 15 अगस्त को जब झंडा फहराते हैं, झंडा नीचे से ऊपर जाता, लेकिन 26 जनवरी को झंडा नीचे से ऊपर नहीं जाता, उसको पहले से ही बांध कर ऊपर रखा है, उसके अंदर फूल वगैरह डालकर रखा है। दोनों में फर्क क्या है? 15 अगस्त को हमारा देश गुलाम था, बाकी देशों के बीच में हमारा देश एक देश बन गया, इसलिए झंडा किधर गया? ऊपर जाता। लेकिन 26 जनवरी को हमारा देश पहले से ही क्या है? देश होने के कारण 1950 26 जनवरी को हमारा देश का संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। अब आप बोलोगे ये संविधान है क्या? क्योंकि हम में से ज्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं। हमारा देश चलता किस आधार पर है? इस संविधान के आधार पर। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और ये 28 राज्य और उसके साथ केंद्र शासित हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कार है। हमारा देश पूरी दुनिया में इतना विचित्र है, एक अजीब घटना है हमारा देश, क्योंकि 28 राज्य, 28 स्टेट जो है 28 देश की तरह है। अभी उदाहरण, हमारा केरल दक्षिण में है और हम इधर मध्य प्रदेश में। संस्कार में बहुत फर्क है, भाषा में फर्क है, खाने पीने में फर्क है। अब इधर और पंजाब देख लो, पंजाब या जम्मू कश्मीर देख लो, जम्मू कश्मीर या हिमाचल देख लो, या फिर यूपी देख लो, बंगाल देख लो। हर राज्य के अपने संस्कार है, अपना भाषा है, अपना कपड़ा पहनने का तरीका अलग है, सब अलग अलग है।
ऐसे लगता है कि ये 28 देश हैं, इसको चलाए कैसे। अंग्रेज तो डंडा मारकर हमें चला लेते थे, लेकिन 15 अगस्त को जब हम आजाद हो गए, हमारे देश के नेताओं के सामने समस्या क्या थी? इतना विभिन्न प्रकार के लोगों को हम एक साथ लेकर चले कैसे। तब बैठकर क्या बनाया? देश का संविधान। संविधान बोलने से बाप दादे बैठकर उन्होंने नियम बनाए। किसने बनाए हैं? हमारे बाप दादाओं ने, यानी हमारे देश के पिताओं ने मिलकर क्या किया? और मालूम है इतना आसान नहीं है, जीवन के हर पहलू के लिए क्या बनाया? नियम बनाया, हर पहलू के लिए। और नियम बनाना सिर्फ नहीं, उनको पहले से मालूम है नियम बनाएंगे तो लोग नियम को क्या भी करेंगे? तोड़ेंगे। इसलिए पहले से ही उसके लिए क्या भी किया है? सजा भी रखी है। हमारा देश चलता कैसे है? संविधान है, उसके नीचे है हमारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये सब। और उसके साथ साथ हम लोग पिछले मई में हमने वोट डाला। किसके लिए वोट डाला? लोकसभा, और लोकसभा के लिए डाला। क्यों? हमारे प्रतिनिधि दिल्ली में लोकसभा में बैठकर देश का क्या बनाते हैं? जो संविधान है इसके नियम को बदलते हैं या फिर नया नियम बनाते हैं। अगर ये संविधान निकाल दे, हमारा देश क्या नहीं हो पाएगा? चल नहीं पाएगा। इस संविधान को जो उल्लंघन करता है उसको पकड़ने के लिए सरकार ने किसको बनाया? पुलिस को बनाया। अब पुलिस किसी को पकड़ती है तो अपने घर थोड़ी ले जाती है, किधर? उसके लिए जेल रखा है। लेकिन जेल में डालने के पहले कोर्ट कचहरी का सिस्टम भी है, सजा होता है। तो ये सब क्यों है? किसके कारण? ये संविधान के कारण। अगर हमारे देश को चलाने के लिए ये संविधान इतना जरूरी है, तो हमारा देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हर कोई शपथ खाता। अपने ऑफिस में बैठने वक्त वो उनको क्या करना पड़ता है? शपथ खाना पड़ता है। क्यों? अगर इसका एक भी नियम आप तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री भी संविधान को सिर में उठाकर आदर करते हैं, क्योंकि यही है जो देश को चला रहा है। और लेकिन नियम बनाए किसने? इंसान ने। मेरा विषय, अगर हमारे देश को चलाने के लिए संविधान है, तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया है, अपना व्यवस्था या अपना संविधान किधर लिखकर डाला है? मेरे और आपके विवेक के अंदर डाला। और वो संविधान और वो नियम कौन सा है जो लिखकर डाला? निकालिए मत्ती 22वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय, और उसका 34 से हम पढ़ रहे हैं। मत्ती 22 का 34 से। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। इधर हम लोग जब पढ़ रहे हैं, जब ये व्यवस्थापक यानी वचन के पंडित यीशु को कैसे ना कैसे फंसाने की कोशिश करते वक्त उन लोग आकर प्रभु से पूछते, प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी? तो प्रभु ने उनको दिया हुआ जवाब क्या है? तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या रख। ये है परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिया हुआ नियम है। परमेश्वर ने दिया हुआ नियम है कि मैंने अपने सारी, इधर क्या क्या लिखा है? सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी मन से,
प्राण से, बुद्धि से मैंने परमेश्वर को क्या करना है। अब इधर हम अपने आप को जांच कर देखें। हम प्रार्थना तो करते हैं, गाना गाते हैं, संगति सब कुछ है, लेकिन क्या मैं परमेश्वर को इतना प्यार करता हूं, या मैं बाकी चीजों को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देता हूं। आज्ञा है ये हमारे सामने रखा हुआ सलाह नहीं है। परमेश्वर मेरा न्याय किसके आधार पर करेगा? इसके आधार पर करेगा। हर मनुष्य के विवेक में रखा हुआ है, मन से, प्राण से, और क्या करना है, सारी बुद्धि से मैंने परमेश्वर को क्या करना है, प्रेम करना है। एक, और उसी तरह उसका दूसरा पहलू क्या है, मैंने अपने पड़ोसी को, वो कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने पड़ोसी को पड़ोसी समझकर नहीं, लेकिन कैसे मैंने अपने पड़ोसी को कैसे समझना? अब आप बोलिए, संभव है नहीं है? बोलिए बोलिए ना। परमेश्वर का आज्ञा है, तूने पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरे हृदय से किसको प्यार करना। लेकिन परमेश्वर को अकेला प्यार करना काफी नहीं है। परमेश्वर का आज्ञा है मैंने क्या क्या करना है, अपने पड़ोसी को कैसे, पड़ोसी समझकर नहीं, कैसे, अपने समान। यानी परमेश्वर चाहता क्या है मेरे से, मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर की सोच क्या है। अभी तो इधर घर घर के अंदर झगड़ा हो जाता है, पड़ोसी तो दूर की बात है। लेकिन ये अगर मैं इस आज्ञा का उल्लंघन करूं तो क्या सजा है? अब उदाहरण समझाने के लिए, अभी ये क्लास चल रहा और अचानक पुलिस वाले की गाड़ी की आवाज आ गई, ना आवाज, और मैं आप लोगों को बोलता, भाई साहब एक काम करो, आप लोग गाना गाओ। मैं अभी आया, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं, मैं नीचे जाकर बाथरूम में बैठ गया। पुलिस वाला उधर आकर खड़ा है, वो मुझे मिलने नहीं आया। इस कॉलोनी में उसका कोई रिश्तेदार रहता, वो किसके पास आया? रिश्तेदार के पास आया। मैं बाथरूम में क्यों बैठा हूं? और मैं बाथरूम में बैठा और उसी समय हमारे में से कोई एक नीचे जाकर वो पुलिस वाले से क्या भी कर रहा, बात भी कर रहा। मुझे अच्छा लगेगा? मैं तो यही बोल रहा, भाई साहब क्यों बात कर रहे हो, वो जाने दो। उससे क्या समझ में आ रहा, दाल में कुछ। पुलिस वाले को ये तक नहीं मालूम कि मैं इधर बाथरूम में बैठा हूं। पुलिस वाला किसको मिलने आया? अपने रिश्तेदार को मिलने आया। लेकिन मैं बाथरूम में क्यों बैठ गया? क्योंकि मेरा विवेक मुझे क्या दे रहा, कुछ ना कुछ तो बात है जिसके कारण मैं किससे डर रहा हूं? पुलिस से डरता हूं। इसी तरह आज एक विश्वासी जिसका उद्धार हुआ है, जो परमेश्वर के सजा से बच गया है, वो किसी चीज से क्या नहीं करता है, डरता नहीं है। चाहे बीमारी आ जाए, चाहे मौत आ जाए। डर एक विश्वासी के अंदर क्यों बैठा है? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया है। और आपके अंदर डर बैठ जाए, कोई आपको बचा नहीं सकता है। अब देख लीजिए ना, हॉस्पिटल में जाकर दुनिया जो पैसे खर्च कर रही है। अभी भी प्रधानमंत्री आ रहे, एक नया कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा। बहुत सारे हॉस्पिटल हमारे इधर कॉलोनी में क्या खुले हैं। इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हर एक का विवेक उसे क्या दोष दे रहा है, तूने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया है, उल्लंघन किया। सो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को जब बनाया, ये व्यवस्था किधर लिखकर डाली है? उसके हृदय में लिखकर डाला कि तूने अपने परमेश्वर को पूरे मन से, हाँ क्या कैसे लिखा, पूरे सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से तूने परमेश्वर को क्या करना है, प्रेम करना है। तो मैं अपने आप को जांचूं। हम वचन सीखने के साथ साथ हमने अपने आप को जांचना भी है। मैं कॉपी में लिख तो रहा,
लेकिन परमेश्वर ने जब ये आज्ञा दी तो क्या मैं ऐसे प्यार करता हूं? किसको? परमेश्वर को अकेला सिर्फ नहीं, किसको भी? मैंने अपने पड़ोसी को भी ऐसे ही प्रेम करना है। लेकिन आदम के अंदर ये जब लिखकर डाला, उसके साथ साथ अदन बगीचा में परमेश्वर ने एक नियम भी दिया है। क्या है? जो वृक्ष लगाया ना, बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन दो मुख्य वृक्ष हैं। एक है जीवन का वृक्ष, दूसरा भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने बोला जिस दिन तू इसका फल खाएगा, तू अंदर पहले से ही विवेक में क्या डाला है? व्यवस्था विवेक में डाल रखा, और ऊपर से क्या भी दे दिया? एक नियम भी दे दिया। आदम और हव्वा उस पेड़ का फल क्यों खा रहे हैं? उसके पीछे का सोच क्या है? अब परमेश्वर को पूरा प्यार करने की जरूरत नहीं। अगर पूरा प्यार होता तो कभी भी आज्ञा का क्या नहीं करना था? उल्लंघन नहीं करना था। लेकिन वो प्यार कम होने के कारण, ध्यान रखे, आदम, उसको सारी चीजें परमेश्वर ने दे रखी है। आदम बोलने को तो कौन भी है साथ में? हव्वा भी है। मांगे बिना सब कुछ दिया। इसलिए आदम को उस बात की क्या नहीं है? कोई कीमत नहीं है। सब कुछ मिला है, मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए वो टेस्ट है, वो परीक्षा सामने है। परमेश्वर ने परखा, शैतान परीक्षा के लिए आया, और मनुष्य ने क्या किया? उस आज्ञा का उल्लंघन किया। तो मेरा एक सवाल, जब आदम को जब पकड़ा गया, क्या आदम ने अपनी गलती मानी या नहीं मानी? आप बोलिए। आदम को जब पकड़ा गया, अभी हमारे बीच में भी जब पुलिस एक व्यक्ति को पकड़ती है ना, पुलिस जब उसको अरेस्ट करती है, कोर्ट में जब हाजिर कर देती है, तब ये आदमी सबसे पहले क्या बोल देता है? मैंने गलती किया ही नहीं। वकील उसको जब मिलता है, वकील उसको क्या बोलता है? तूने जज के सामने क्या बोलना? मैंने कोई गलती नहीं किया। क्योंकि अगर तू बोल दे कि मैंने गलती की, तो तेरे को कोई बचा नहीं सकेगा। तेरे को हम बचा लेंगे, कोशिश पूरा करेंगे, लेकिन तूने कोर्ट में जज के सामने क्या बोलना है? मैंने कोई गलती नहीं की। अब जब ये भाई बोल देता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, तो पुलिस क्या कर देती है? ठीक है ना, आप इसको हमारे रिमांड में दे दें। जज के सामने पुलिस विनती करती है, इसको 10 दिन के लिए या 14 दिन के लिए हमारे हिरासत में दे दो। फिर पुलिस इसको अपने थाने में रखकर फिर इसकी अच्छी कुटाई करती है, फिर सबूत ढूंढती है, और फिर जब सारा सबूत इकट्ठा हो जाता है, फिर पुलिस, जब जज बोलता है इसको जमानत दे दे, तो पुलिस क्या बोलती है? दे दीजिए। क्योंकि क्या इकट्ठा कर लिया? सबूत इकट्ठा। इसको बंद कर कर सबूत इकट्ठा किया। अब जब इसने पहले ही कोर्ट में क्या बोला कि मैंने कोई गलती नहीं की, तो अब पुलिस क्या रखती है? सामने एक एक कर कर सबूत रखती है, और फिर जज ये सबूत को रखकर फिर अपना सजा सुनाता है। तो इसी प्रकार जब आदम को पकड़ा, किसने पकड़ा? स्वर्गदूत ने नहीं, किसने पकड़ा? परमेश्वर ने पकड़ा। क्या आदम ने अपनी गलती मान ली या नहीं मानी? नहीं मानी। बाइबल खोले, उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय। आदम को जब पकड़ा गया, उसका 8 से मैं पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति 3 अध्याय, उसका 8 से हम पढ़ लें। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था,
क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तो अब इतना आयत पढ़कर आप मुझे बताइए, जब आदम पकड़ा गया क्या उसने गलती मानी है नहीं मानी है? हाँ जी, नहीं मानी? क्या बोल रहा है? खाया ने नहीं खाया? सवाल क्या पूछा गया है? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल? सवाल है, क्या तूने फल खाया? आदम ने क्या बोला? इधर क्या बोल रहा है? उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। मैंने नहीं खाया कर कर नहीं बोल रहा, साफ साफ मान लिया कि मैंने क्या किया, खा लिया। अब जब गलती मान ली, इसी को समझाने के लिए एक उदाहरण, मैं अमेरिका में कई सालों पहले साउथ कैरोलिना में गया, तो उधर एक भाई है, आंध्रा का था, तो उसका पत्नी शादी हो गया था, तो पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था, तो एक दिन उसने अपने पत्नी को मारा, थप्पड़ मारा, और फिर पत्नी ने पुलिस को बुलाया, और जब पुलिस आ गई तो पुलिस ने सीधे सामने इससे पूछा कि आपने मारा है? और ये भाई साहब, हाँ इंडिया का है, अकड़ तो है, बीवी को मारने में कौन सी बड़ी बात है। पुलिस के सामने सीना तान कर क्या बोल दिया? मेरी पत्नी है, मैंने मारा है। पुलिस के सामने क्या बोल दिया? मैंने मारा है। कौन सी बड़ी बात है, हमारे इंडिया में तो आम बात है। यही सोचकर उधर भी बोला, पुलिस ने बोला कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया कि व्यक्ति ने माना है कि मैंने अपनी पत्नी को मारा है। अब केस नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? केस नहीं चलेगा, केस खत्म। क्यों? आपने क्या कर लिया? अपनी गलती को मान लिया। मालूम है कितने साल की सजा? 134 साल की सजा है। 134 दिन नहीं, 134 साल की सजा है। किसको मारने के लिए? जान से नहीं मारा है, सिर्फ क्या किया? थप्पड़ मारा है। बोलने का मतलब, न्याय जो है ये पक्षपात नहीं करता है। हम भारत के लोगों को आदत है, हमारे लिए नियम किसके लिए बने हैं? किसके लिए? तोड़ने के लिए। आपने देखा होगा ना कि ट्रैफिक लाइट में हम जब खड़े हो जाते हैं, बहुत मुश्किल है हम लोगों को उधर खड़े होकर उसको गिनती को देखने के लिए। हम बस देखते इधर से उधर से कोई नहीं आया तो हम तो चले, क्योंकि हमारी सोच है हम ये नियम का क्या नहीं करेंगे? पालन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे में है ही नहीं। हम तो सोचते हैं नियम इसलिए बने ताकि कैसे ना कैसे नियम को क्या करना है? तोड़ना है। अभी देख लेना, अभी एग्जाम, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं। हमारे बच्चे 12वीं और बाकी के इतने कलाकार हैं, कई बार तो एग्जामिनर इतने परेशान हो जाते। बिहार में आपको मालूम है ना, एक बार चड्डी में बिठाया था सब लड़कों को, सिर्फ चड्डी में बिठाया था, चप्पल भी निकाल दिया, क्योंकि सब जगह क्या छुपा कर रखा था? छुपा कर रखा था। सो हम मनुष्यों की सोच है कि हम नियम के अनुसार, हमसे नहीं चला जाएगा। आप लाइन में एक बार खड़े होने को बोले, हम तो लाइन में भी नहीं खड़े होंगे। लेकिन ध्यान रखना, नियम छूट नहीं देता, छूट की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी उदाहरण, मेरे को ट्रैफिक पुलिस वाले ने जब पकड़ लिया, हमारी सोच क्या होती है? हम अपने भारत वाले, हम खास करके मध्य प्रदेश वाले, पुलिस वाला ने पकड़ लिया तो हम तो उनको सबसे पहले तो हम अपने अकड़ में बोलेंगे, क्या तेरे को मालूम है मैं अभी फोन लगाऊं, मेरा चाचा क्या है, पुलिस में है ना। कई लोग का रिश्तेदार कोई पुलिस में होगा, लेकिन मोटरसाइकिल में क्या लगा कर रखा होता है? पुलिस। पहले धमकाते हैं, और अगर सामने वाला डर गया तो ठीक है, अगर नहीं डरता तो फिर हमारा टोन बदल जाता। फिर हम क्या बोलते हैं? साहब माफ कर दो। और हमारे पास बहाने भी होते हैं, तू हेलमेट क्यों नहीं लिया? मैं जल्दी जा रहा था, मेरा बाप मर गया, मेरा चाचा मर गया, मैं जल्दी क्या कर रहा हूं?
ट्रेन में टिकट लेकर चढ़ने वक्त भी क्या है, अभी तो ये महाकुंभ में ट्रेन में टिकट की तो बात भूल जाओ। जिसने टिकट लिया, जिसने नहीं लिया, वो सब फ्री में घूम रहे हैं। ट्रेन की खिड़कियों को भी क्या कर दिया, तोड़ दिया। और कई लोग उसमें बड़े कलाकार हैं, तोड़ने के लिए उसमें माहिर हैं। सो मैं बोलने का मतलब, हम लोगों को नियम के अनुसार चलना हमारे बस की बात। कारण क्या है, इंसान के अंदर पाप है। लेकिन हमने ध्यान रखना, परमेश्वर के नजर में परमेश्वर और हम में फर्क क्या है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है। धर्मी और न्याय में फर्क क्या है, दोनों एक नहीं है। धर्मी का मतलब किसी के साथ क्या नहीं करेगा, कोई पक्षपात। परमेश्वर के सामने पक्षपात की कभी उम्मीद नहीं रखना। सबके साथ बराबर ही क्या करता है, व्यवहार करता है। अब हमारे जीवन में अभी कई बार अगर संकट या कष्ट आ जाए तो हमारे मन में एकदम सवाल उठता है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कोई गलती। और हमारी बातचीत से ऐसे लगता है जैसे कि दोष पूरा किसका है, परमेश्वर का। परमेश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, धर्मी है। और न्याय का मतलब क्या है, किसी को बख्शेगा भी नहीं। कोर्ट कचहरी में जाकर आप माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि न्याय कभी क्या नहीं करता, माफ नहीं करता है। गलती किया है तो उसका बराबर क्या मिलेगा, सजा बराबर मिलेगा। सो बोलने का मतलब, जब आदम को पकड़ा गया, गलती मान ली, मानते ही, अब ध्यान रखना, अगला एक विषय आपको समझाने के लिए, आप एक सामने आ जाओ। अब ये ध्यान से ये चीज को इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये है आदम, ध्यान से समझना ये बात। ये है आदम। व्यवस्था किधर है, इसके विवेक में लिखकर रखा है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे नौजवान भी है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही मालूम है। अगर कोई गलत काम आप करते हो, कोई बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद मालूम है आप क्या कर रहे हो। क्यों, अंदर क्या डाला है, कोई आपको देख नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपका विवेक खुद आपको बोल रहा है तो जो कर रहा है वो क्या है। और उस बात को अगर आप हल्का लोगे, फिर बाद में रोकर कोई मतलब नहीं है। कोई आपको नहीं देख रहा, किसी को मालूम भी नहीं है। मैं भी सोचता हूं मैं अक्लमंद हूं, मैंने सब बातें छुपा ली, लेकिन एक ने अंदर क्या डाला। ये बात का गंभीरता हम हर एक नौजवान, हम सब ने समझना। मैंने अभी इधर भाई बैठे हैं, इनका फोन उठा लिया और अपने जेब में डाल दिया। आप किसी को नहीं मालूम चला। मैं रात को क्या नहीं कर पा रहा, सो नहीं पा रहा। सोच कर देखें, अगर परमेश्वर ने इंसान के अंदर विवेक ना डाली होती तो ये संसार चलता कैसे। अब ये आदम के हृदय में वो विवेक जब है, जब इसने जानबूझकर आज्ञा का उल्लंघन किया, तुरंत उधर उधर पीछे क्या लग गया, हथकड़ी लग गया। किसने हथकड़ी लगाई, आप बोलिए, ये हथकड़ी किसने लगा दी, सोचकर बोलिए। आज्ञा तोड़ा, खुद ही झाड़ी के पीछे छुप गया। ध्यान रखना, किसी के बोलने पर नहीं, खुद छुप गया और अपने नंगापन को क्या किया, ढांपने की कोशिश कर रहा। हाथ में क्या लग गया, किसने लगाया, परमेश्वर का न्याय। ध्यान रखना, परमेश्वर प्यार है, उसी समय परमेश्वर क्या भी है, न्याय भी है। हाथ में क्या लग गया, हथकड़ी लग गया। अब पुलिस भी जब हथकड़ी लगाती है ना, पीछे ही लगाती है। क्यों, आप इसको खोल नहीं सकता। और उस दिन से आज तक मनुष्य के हाथ में क्या है, हथकड़ी, आजाद नहीं है। अब इससे आजादी पाने के लिए चिड़िए को दाना दे रहा है, मोमबत्ती जला रहा, घुटने में रेंग रहा, पुण्य काम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्या है,
हाथ में क्या लगा है? हथकड़ी। ये हथकड़ी क्यों लग गया? परमेश्वर की व्यवस्था का क्या किया है? उल्लंघन किया। तू अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि से तूने क्या करना? तोड़ा। हाथ में क्या है? हथकड़ी। हथकड़ी लगा सिर्फ नहीं, श्राप भी दे दिया। बैठ जाए। वो श्राप क्या है? नीचे पढ़िए, उसका 14 से, तीसरा अध्याय उसका 14 से हम पढ़ रहे हैं। तब उत्पत्ति 3 का 14। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। 16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। बोलने का मतलब अब सजा सुना दिया। अब जो न्याय का प्रक्रिया आप ध्यान से समझना। अब मैंने जैसे पहले बोला, मैंने तो गलती मानी नहीं थी। पुलिस ने मुझे रिमांड में रखा, मारा पीटा और सबूत इकट्ठा किया और आखिरी में केस चला। फिर एक दिन आ गया जिस दिन केस का फैसला सुनाया जाता और बड़ी आशा के साथ मैं भी आकर बैठा हूं, मेरे वकील भी आए हैं। सब क्या सोच रहे हैं कि केस हमारे पक्ष में आएगा। जज तब तक कुछ नहीं बोलता, दोनों पक्ष को सुनता ही रहता है। महीनों चलते, सालों चलते केस। तब वकील बोलते हैं हम सबूत लाएंगे, तो बोले जितने सबूत लाने लाओ। ये सब होने के बाद एक दिन आ जाता है, जज फैसले में आ गया कि बस अब जितना बोलना था दोनों ने बोल दिया ना, अब फैसला। और जब फैसले की घड़ी आती है तब जज बोलता है सबूत के आधार पर या तो निर्दोष या तो दोषी, दो है, माफी नहीं। दोनों पक्ष सुनने के बाद जज बोलता है या तो बरी कर देगा या तो क्या कर देगा, दोषी। और एक बार जज ने दोषी करार दिया तो जिसने किया उसका सिर झुक जाता, क्योंकि सबूत के आधार पर तू कौन है, तू दोषी है। उस दिन सजा नहीं सुनाता, फिर एक दिन तय करता है, इस तारीख को तुझे सजा सुनाया जाएगा। अब उस दिन वकील वगैरह सब इस आशा के साथ आते हैं कि शायद सजा हल्का होगा। आमतौर पर मौत का सजा सुना सब जज सुनाते नहीं, उसके लिए क्रिमिनल जज अलग होते हैं जो मौत की सजा सुनाते हैं। ध्यान रखना, एक आदमी को मौत की सजा सुनाना हल्की बात नहीं है। मैं आपकी तरह का इंसान हूं, मैंने संविधान पढ़ा है, आपकी दलीलें सब सुन ली और आपने जो कांड किया उसके आधार पर मैं ये संविधान के आधार पर क्या बोल रहा हूं, आपको मौत की सजा सुनाता हूं। हमारी तरह एक आदमी बोलता है, परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार है ये। नूह के समय में परमेश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ अधिकार है, इसलिए हमारे देश में फांसी की सजा दी जाती है। अभी एक औरत के ऊपर
आ गया है उसको फांसी का सजा देने के लिए, क्योंकि उसने 6 या 8 लोगों का कत्ल किया, एक औरत का। बहुत सालों बाद हमारे देश के इतिहास में एक औरत को फांसी का सजा होने वाला। सो बोलने का मतलब, जब जज फांसी की सजा सुना देता है ना, तो वो जो पेन होता है जिससे वो लिखता है ना वो फैसला, वो पेन को क्या कर देता है, तोड़ देता है। क्यों? अब ये फैसले को कोई क्या नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। और ये सजा सुनाकर वो उठकर चला जाता है, और उस दिन फिर कोई केस नहीं लेता, क्योंकि एक व्यक्ति को क्या सुनाया। अब सोचो ध्यान से, मनुष्य को परमेश्वर ने क्या सुनाया? जो सजा सुनाया वो क्या है? हे मनुष्य, तू मिट्टी से आया, तू वापस किधर? मिट्टी में। और उस दिन से लेकर आज तक इंसान प्रयास में लगा है कि मैं अपने जीवन को कैसे बचाऊं। तब से लेकर लगा, हाथ में क्या लगा है? हथकड़ी। परमेश्वर के न्याय के सामने मनुष्य श्रापित है। अब तेरे को कोई बचा, दंड दे दिया। अब ध्यान रखना, कोर्ट में जब जज सजा सुना देता है, फिर भी इस व्यक्ति को मौका होता है, हाई कोर्ट में जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला स्थिर किया, फिर उसके ऊपर और कोई रास्ता है नहीं। हमारे देश में इस समय कितने ऐसे कैदी हैं जिनको क्या हो चुकी है? मौत की सजा हो चुकी है। बस इतना ही फर्क है, अभी तक सजा दिया नहीं। सजा हो चुकी, लेकिन अभी तक क्या नहीं किया? वो सजा दिया नहीं। मौका अभी फांसी, अभी जो जेल में जिसको मौत की सजा हो गई, उससे पूछना कितना भयानक है। बाकी कैदी फ्री घूमते हैं, जिसको मौत की सजा हो गई उसको एक अलग सेल में डालते हैं, और दूसरे लोग बाहर से देखकर उसे क्या बोलते हैं? इस पर क्या हो चुकी? मौत की। अब ये बैठकर क्या कर, आप सोचो, अगर मेरे ऊपर मौत की सजा का फैसला हो गया, फिर मेरा दिन कैसे रहेगा? आज दुनिया, मानव जाति इस मौत के सजा के अधीन होने के कारण कैसे ना कैसे थोड़ी सी खुशी के लिए, क्योंकि मरने तो जा रहे हैं, थोड़ी सी खुशी के लिए दारू पीती है, नशा करती है, या फिल्म देखती है, या फिर शादियों में नाचती है, या खाना खाती है, अच्छे कपड़े पहनते हैं। दुनिया ये क्यों कर रहा है? क्योंकि दुनिया से पूछे आप ये क्यों करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं? भैया हम करें क्या? हमारे माथे पर ये लेख लिखा हुआ है, थोड़ी देर की खुशी के लिए दारू क्यों पी रहे हैं? उनको मालूम है हमेशा के लिए नहीं है, थोड़ी देर का है, थोड़ी सी खुशी। क्योंकि विवेक क्या बोल रहा है? विवेक क्या दे रहा है? तू दोषी है। अब इसलिए एक विश्वासी, अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, एक विश्वासी से क्यों बोला जाता है तुम दुनिया को देखकर मत चलो? वो सेंट्रल जेल में है, उसके ऊपर क्या हो गई? मौत की सजा हो गई। वो थोड़ी देर के लिए टाइम पास कर रहा, बोलता है भाई साहब, मैं ये थोड़ी देर के लिए अपना दुख को भूलने के लिए मैं पानी में क्यों डुबकी लगा रहा हूं? क्योंकि मेरा विवेक मुझे क्या दे रहा है? दोष दे रहा। मैं सोचता एक बार डुबकी लगाऊं तो थोड़ी देर की मुझे क्या मिल जाएगी? शांति या तसल्ली मिल जाए। लोग तो स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन आदत में कोई बदलाव नहीं आ रहा। लेकिन एक विश्वासी जो परमेश्वर के सजा से बच गया, जो जेल के अंदर रहता है और जो जेल के बाहर है, दोनों का जीवन कैसे है? एक जैसा नहीं होता। दोनों की सोच एक जैसी नहीं है। जो जेल के अंदर है वो तो तात्कालिक थोड़ी देर की खुशी के लिए क्या क्या नहीं कर रहा,
उसे आजकल योगा करवा लेते हैं, बोलते करेंगे और क्या करना है, क्योंकि मेरे लिए तो मरने का दिन नजदीक आ रहा है, इसलिए वो बेचैन है। लेकिन मैं और आप, अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। वचन सीखने के साथ साथ, ये हम वचन इसलिए नहीं सीख रहे कि हमारा ज्ञान बढ़ाए, वचन इसलिए सीख रहे हैं ताकि मैं इस वचन को समझूं। परमेश्वर ने मुझे जो उद्धार दिया वो कितना बहुमूल्य है। अभी तक जो हमने सीखा विषय में, मनुष्य को परमेश्वर ने रंगे हाथ और क्या दे दिया, तू मिट्टी से आया तो मिट्टी में जाएगा। अब ध्यान रखना एक बात, हम विश्वास में आ गए तो भी हमारी पत्नियों को बच्चे जन्म देने वक्त क्या होता है, दर्द होता है। मैं पास्टर हूं तो भी मुझे मिट्टी में वापस जाना है। सोच कर देखें, उस समय दिया हुआ सजा आज तक है। गलती क्या था, गलती क्या था? तू अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे हृदय से तूने क्या करना है, प्रेम करना है। इसलिए मैंने परमेश्वर के साथ जब मैं संगति कर रहा हूं, मनुष्य की स्थिति क्या थी, इसलिए नौजवान भी, आपका भी काम दुनिया को देखकर क्या नहीं करना, चलना नहीं। दुनिया ये सब क्यों कर रही है? वो बोलते और हम क्या करें? इसी में ना हमें क्या है, थोड़ी सी खुशी है। लेकिन एक विश्वासी जो परमेश्वर के प्रेम को समझ गया है, वो ये इन चीजों से क्या नहीं होता, खुश नहीं होता। अब हम एक गाना भी गाएंगे, प्रार्थना करें। आइए थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना करें, फिर एक गाना भी गाकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। अभी तक हमने सीखा वो वचन को दोबारा मनन करें। उद्धार, मेरा प्रभु के साथ का वो संबंध का गंभीरता, मुझे जो उद्धार परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर की व्यवस्था जो परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में लिख कर रखा है। तू अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे हृदय से तूने प्रेम करना है। हालेलुया। क्या मैं प्रेम करता हूं? हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं? हमारे अंदर परमेश्वर ने वो विवेक डाला है। आपको कोई नहीं देख रहा। माँ बाप से हम कई बातें छुपा सकते हैं, लोगों से हम कई बातें छुपा सकते हैं। हमें लगेगा हम अक्लमंद हैं, लेकिन आपके हृदय में एक विवेक डाला है। वो आपको रोकेगा नहीं, लेकिन आपको चौकस करेगा। अगर मैं उस विवेक की आवाज को ना मानूं, परमेश्वर के साथ का संबंध में असर करेगा। परमेश्वर का न्याय बख्शेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदम के हाथ में हथकड़ी, तब से लेकर आज तक मनुष्य इस सजा से बचने की कोशिश कर रहा है। पुण्य काम करता है, तीर्थ यात्राओं में जाता है, मोमबत्ती जलाता है, अगरबत्ती जला रहा है, शुभ काम करता है, चिड़ियों को दाना दे रहा है। क्यों? पुण्य कमाऊं, पुण्य कमाऊं। विवेक दोष दे रहा है। लेकिन एक विश्वासी जिसको उद्धार दान में प्रभु ने दिया, कितना धन्य है। वो सृष्टि की देखभाल करता है,
नबियों को प्यार करता है, जानवरों को प्यार करता है। क्यों? मुक्ति पाने के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ मेल होने के कारण परमेश्वर की सृष्टि के प्रति अब मनुष्य के अंदर एक कर्तव्य है। वो अपने कर्तव्य को समझता है, ये मेरे बाप की सृष्टि है, मैंने इसका देखभाल करना है। हालेलुया। आने वाले दिनों में विषय को और आगे हम सीखेंगे, लेकिन आज के इस सेशन में परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर के न्याय ने हथकड़ी लगा दी। अगर मैं परमेश्वर को प्यार नहीं करूं, वही न्याय, वही परमेश्वर की व्यवस्था जो हर मनुष्य के हृदय में लिखी है, वो मुझे दोषी ठहराएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जब हम यहां से अपने घरों में जाएं, अपने से यही सवाल पूछते हुए जाएं, क्या मैं परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे हृदय से या पूरी शक्ति से मैं प्यार करता हूं? प्रभु से बात करें, प्रभु तेरा और मेरा संबंध कैसे? हालेलुया। आपका और मेरा संबंध कैसे? हालेलुया। हमारा प्रभु जीवित है, बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है, आज्ञा है। मेरा कोई भी बहाना परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु मेरे हृदय में वो प्रेम भर दे, ताकि मैं अपने साथ रहने वालों को मैं प्यार कर सकूं। वो मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, हमने अपने दुश्मनों को प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन को सीखने समझने के लिए आप हमारी सहायता कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, ये वचन हम किसी के लिए भी न्याय का कारण ना बने, वरन इस वचन के अनुसार चलने के लिए, हमारा स्वभाव बदलने के लिए तो सहायता कर, ताकि हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। आगे भी तू हमसे बात कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन।